आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है आज का। देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, कह रहा है 20 सेंटीमीटर 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का। हाँ तो एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में होगा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है वो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। हाँ अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 20 मीटर जो है 20 सेंटीमीटर जो है, अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा और 400 सेंटीमीटर नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ और इनटू में 100 लिखना पड़ेगा। हो गया, हाँ 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यही चीज लिखने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, अब मुझे गुणा भाग करना है। हो गया, हाँ गुणा भाग करना है। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। हो गया, हाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 4 से मैं 20 को कैंसिल करता हूं तो आएगा 5। मतलब देखा जाए तो 20 जो है मतलब 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का कुल मिलाकर 5% है। हाँ क्या 5% है। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1 मिनट रुक जाइए। तिरछा कैसे जा रहा है? फिर से देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का कितना प्रतिशत। तो 4 मीटर में होते हैं कुल मिलाकर 400 सेंटीमीटर। हाँ 400 सेंटीमीटर होता है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। हाँ अगर तो मुझे पता करना है कि 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर जो है 400 सेंटीमीटर का मतलब अगर तो मुझे पता करना है कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, तो उसके लिए मुझे 20 सेंटीमीटर ऊपर लिखना पड़ेगा और अपोन में क्या लिखना पड़ेगा। अपोन में 400 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अपोन में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर में होता है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, तो उसके लिए मुझे 20 सेंटीमीटर ऊपर लिखना पड़ेगा और अपोन में 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। हाँ तो देखो, और इंटू का साइन लगाना पड़ेगा, इंटू में 100 लिखना पड़ेगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हो गया, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब दोस्तों काटा पीटी मचाना पड़ेगा। हो गया, हाँ काटा पीटी मचाना पड़ेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। हो गया, हाँ 4 से अगर मैं 20 को कैंसिल करता हूं तो क्या आएगा? 5 आएगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 20 जो है 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर का कुल मिलाकर 5%। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर का कुल मिलाकर 5% है। हाँ यही तो पूछ रहा था। कभी हाँ कह रहा था 20 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का कुल मिलाकर 5% है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कभी हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 का 713% क्या होगा। हाँ कह रहा है 31 का 713% होगा क्या। हाँ कह रहा है 31 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हाँ कह रहा है 31 का 713% होगा क्या। होगा देखिए, अगर आपको 31 का 713% निकालना है तो 31 लिखिए, उसके बाद इंटू में 713 अपॉन 100 लिखिए। हाँ यही तो करना पड़ेगा। भैया हाँ यही चीज हमें करना पड़ेगा। अब इसे हम गुणा, यहाँ पर अब हम गुणा भाग कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं गुणा भाग यहाँ पर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए 713 की मल्टीप्लाई 713 में मल्टीप्लाई हमें 31 की करनी है। मैंने कहा तो देखिए 3 1 7 मैंने कहा ठीक है। तो देखिए
3 तिया 9, मैंने कहा ठीक है, 3 एक 3, मैंने कहा ठीक है, 3 सत्ते 21, मैंने कहा ठीक है। और देखिए 3, मैंने कहा ठीक है, 9 1 10 की 0 हाथ से लगेंगे, 7 3 10, 11 हाथ से लगे 1, 22 103 आएगा। क्या आएगा? 22 103 आएगा। हाँ, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 22 103 मिल रहा है। 22 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 103 मिल रहा है। हाँ, 103 मिल रहा है। लेकिन 100 से भाग भी तो करना कहोगे। हाँ, जब 100 से भाग करूंगा तो 2 अंक बाद क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। दशमलव लगेगा कहोगे। हाँ, दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 221.03 आएगा। 221.03 आएगा। मतलब क्या है कहोगे? मतलब यही है कि 31 का 713% जो होगा, 31 का 713% जो होगा, 31 का 713% जो होगा वो 31 का जो 713% होगा वो 221.03 होगा। 221.03 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में और आगे बढ़ने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 50,000 का 120% कह रहा है, 50,000 का 120% और उसका भी 0.08% कह रहा है कि किसके बराबर होगा। कह रहा है 50,000 का 120% और उसका भी 0.08% कह रहा है किसके बराबर होगा। हाँ, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि 50,000 का 120% और उसका भी 0.08% किसके बराबर आखिर होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 50,000 का, कह रहा है 50,000 का 120%। अगर मुझे 50,000 का 120% निकालना है तो 50,000 इंटू 120 करना पड़ेगा और अपोन में 100 करना पड़ेगा। अपोन में 100 करना पड़ेगा। किस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो 120, 50,000 का तो 120% निकल के आ गया। 50% का 120% निकल कर आ गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 50,000 का 120%, एक मिनट रुकिए, 50,000 का 120% वास्तव में ये होगा। 50,000 का 120% वास्तव में ये होगा। अब इसका भी हमें कितना निकालना है? इसका भी हमें 0.08% निकालना है। अगर इसका 0.08% निकालना है तो मल्टीप्लाई लगाइए, उसके बाद 0.08 अपॉन 100 लिख दीजिए, ब्रैकेट लीजिए। अब क्या करना है? गुणा भाग कर लीजिए। अब गुणा भाग कर लीजिए। हो गया, अब गुणा भाग कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, गुणा भाग कर लेते हैं हम। ठीक है, अब गुणा भाग कर लेते हैं। तो आपको चित्र किस पता है? आपको चित्र किस पता है कि यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हो गया, हाँ, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे। हाँ, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट से वास्तव में ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सारे जीरो कैंसिल हो गए। हो गया, हाँ, बचा है ये जीरो। हाँ, ये जीरो बचा है। अच्छा, इससे क्या मैं इस जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ? हो गया, हाँ, खत्म कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करना है। हो गया, हाँ, मल्टीप्लाई करना है। 62 84 12 8 96। हाँ, क्या आया? 96 आया। 96 की मल्टीप्लाई हमें क्या करना है? हो गया, 5 से करना है। 96 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूँ तो क्या मिलेगा? हो गया, देखिए 5 6 30 की 03 कैरी, 5 9 45 480 मिला। हाँ, क्या मिला? 480 मिला। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। 62 84 12 8 96 और क्या मिला? 480 मिला। अब 480 को हमें क्या करना है? कहोगे 10 से भाग देना है। जब 480 को मैं 10 से भाग दूंगा तो क्या मिलेगा? कहोगे 480 को 10 से भाग दोगे तो 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आएगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 50,000 का, इस प्रकार हम कह सकते हैं 50,000 का 120% और उसका भी 0.08% जो होगा वो 48 होगा। क्या होगा? 48 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अभी तक हम बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे, अब हमारे सामने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका, किसका? संख्या का। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका, किसका? संख्या का। कह रहा है संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो संख्या हमें 4,956 प्राप्त हो जाती है। हाँ, कह रहा है यदि किसी संख्या में उस संख्या का, इसका जो संख्या थी उसका, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4,956 हो जाती है। मतलब जोड़ने पर संख्या हमारी 4,956 हो जाती है। हाँ, कह रहा है बताइए संख्या क्या है? कह रहा है कि बताइए संख्या क्या है? हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए सबसे पहले 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है? देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन
मैंने कहा बताइए सबसे पहले 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या होगा। देखिए 16 की 48, 48 2 50, 50% की फ्रैक्शन जो होती है 1/2 होती है, लेकिन नीचे पहले से 3 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी। मैंने पूछा सबसे पहले कि बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी। मैंने कहा कि बताइए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6 होगी। चाहे मैं 16 सही 2/3% कहूँ, चाहे 1/6 कहूँ, बात एक ही एक होगी। हाँ अगर दोस्तों अगर 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है, तो चाहे मैं 16 सही 2/3% कहूँ, चाहे 1/6 कहूँ, बात एक ही एक होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि बताइए ये जो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन अगर 1/6 होती है, तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है, यदि कोई संख्या हमारी 6 है, तो उसका 16 सही, यदि कोई संख्या हमारी 6 है, तो उसका 16 सही 2/3% एक होगा। हाँ मैंने कहा कि बताइए ये जो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है, तो उसका 16 सही 2/3% एक होगा। हाँ यही तो होगा। हाँ दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है, तो संख्या हमारी 4956 हो जाती है। ये तो कह रहा था कभी। हाँ मान लीजिए वो संख्या हमारी 6 थी, मान लीजिए वो संख्या हमारी 6 थी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस संख्या में, अगर दोस्तों इस संख्या में मैं इस संख्या में इसका 16 सही 2/3% मतलब एक को जोड़ता हूं, तो संख्या क्या हो जाएगी होगा। देखिए अगर आप जो संख्या है उसमें उस संख्या का 16 सही 2/3% मतलब एक को जोड़ते हो, तो वो संख्या हो जाएगी 7। क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। हमारे अनुसार दोस्तों अगर संख्या 6 है, तो वो उस अगर हमारे अनुसार अगर संख्या 6 है और उस संख्या में 16 सही 2/3% उसका जोड़ते हैं, तो संख्या हो जाएगी 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4956 हो जाएगी, मतलब 7 बराबर 4956 ये हो गया। हाँ 7 बराबर 4956, ठीक है 7 बराबर 9000, 7 बराबर 4956। तो एक बराबर कितने का हो गया, देखिए एक बराबर देखा जाए तो 7 सत्ते 49, मैंने कहा हो गया 7 अट्ठे 56, एक बराबर 708। हमसे पूछ क्या रहा था कहो, हमसे कह रहा था कि बताइए वो संख्या क्या है। हमने संख्या मानी क्या है, कहो 6 मानी है। एक यूनिट की वैल्यू 708 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 अट्ठे 48, हाँ 6 सत्ते 42, क्या आया 42 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो संख्या, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या रही है, 42 48 आ रही है। मतलब जो संख्या थी हमारी, मतलब जो संख्या वास्तव में थी वो कितनी थी, तो 4248 थी। क्या थी, 4248 थी। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है दोस्तों। ये अभी आपको मैं ऐसे करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ, मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता था, एकदम और अच्छे तरीके से हम कर सकते थे इसे, लेकिन फिलहाल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पर और एडवांस लेवल लेकर चलेंगे, जिससे और क्लियरिटी आने लगे, ठीक है। फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है, इस फ्रैक्शन को हम दिमाग में ही बनाएंगे और दिमाग में ही बनाकर संख्याओं का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका, किसका, संख्या का, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ा जाए, तो परिणाम हमें 900 प्राप्त होता है। जब दोस्तों किसी संख्या में उस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है, तब हमें परिणाम जो है 900 प्राप्त होता है। कह रहा है कि बताइए उस संख्या क्या है। हाँ सबसे पहले आप मुझे बताइए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन जो होती है 1/9 होती है। हाँ तो अगर दोस्तों 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 होती है, तो चाहे मैं 11 सही 1/9% कहूँ, चाहे मैं 1/9 कहूँ, बात एक ही है, कहोगे हाँ बात एक ही है, दोनों का बात मतलब तो एक ही है, कहोगे हाँ। अच्छा जी, अगर दोस्तों 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 होती है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 9 है, तो उसका 11 सही 1/9% वास्तव में 1 होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा था कि जब किसी संख्या में उस संख्या 11 सही 1/9%, दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में उस संख्या के 11 सही 1/9% जोड़ते हैं, तो परिणाम हमें 900 प्राप्त होता है। हाँ ये तो कह रहा था को, हाँ मान लीजिए दोस्तों वो संख्या थी, मान लीजिए दोस्तों वो संख्या थी हमारी 9, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमारी संख्या 9 है और उस संख्या में, अगर दोस्तों हमारी संख्या 9 है और उस संख्या में अगर दोस्तों, अगर संख्या में
दोस्तों मान लीजिए हमारी संख्या क्या है 9 है। अगर दोस्तों संख्या में इस संख्या का 11 सही 1/9% मतलब मैं एक को जोड़ता हूं तो संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए संख्या हो जाएगी 10। हाँ भैया दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार संख्या में इस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ता हूं तो संख्या हो जाएगी कितनी, को 10 हो जाएगी। हाँ भैया 10 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 10 नहीं 900 होगी, मतलब 10 यूनिट बराबर है 900 के, तो हो गया हाँ 10 यूनिट बराबर है 900 के। तो एक बराबर कितने के है, तो एक बराबर है 90 के। हमसे पूछ क्या रहा था, हो गया हमसे कह रहा था कि बताइए वो संख्या क्या है। दोस्तों हमने संख्या मानी कितनी है, हो गया 9 यूनिट मानी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 810। हाँ मतलब जो संख्या थी वो कुल मिलाकर 810 थी। हाँ मतलब जो संख्या थी वो कुल मिलाकर क्या थी, हो गया 810। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, हो गया हाँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, होगा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका किसका संख्या का कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए तो संख्या हमें 5670 प्राप्त होता है। हाँ कह रहा है संख्या क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों जब किसी संख्या में उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाते हैं तब हमें संख्या 5670 प्राप्त होती है। कह रहा है कि बताइए संख्या क्या होगी। हाँ सबसे पहले आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है। देखिए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है, मैंने कहा सबसे पहले बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए 6 3 18 18 2 20 और 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है, लेकिन नीचे पहले से 3 बैठा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होगी। हाँ अगर दोस्तों 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होगी तो हम चाहे मैं 6 सही 2/3% कहूं चाहे 1/15 कहूं बात एक ही है, कहोगे हाँ ठीक है बात एक ही है, कहोगे हाँ हमें बात एक ही है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए अगर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होती है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 15 है तो उसका 6 सही 2/3% एक होगा। 6 सही 2/3% एक होगा। हाँ इसका मतलब तो यही है कि हाँ दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाते हैं तो संख्या 5670 प्राप्त होती है। हाँ मान लीजिए दोस्तों हमारी संख्या थी 15। मान लीजिए दोस्तों हमारी संख्या थी 15। ठीक है अगर दोस्तों इस संख्या में से इस संख्या का 16 सही अगर दोस्तों इस संख्या में से इस संख्या का 16 सही 2/3% में घटाता हूं मतलब एक को घटाता हूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी। तो देखिए जब मैं इस संख्या में से इस संख्या का 16 सही 2/3% मतलब एक को घटाऊंगा तो संख्या मुझे प्राप्त होगी 14। दोस्तों हमारे अनुसार तो संख्या में से अगर मैं 16 सही 2/3% 6 सही 2/3% एक मिनट रुकिए अगर तो इस संख्या में से मैं इस संख्या का 6 सही 2/3% मतलब एक को घटाता हूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी। देखिए हमारे अनुसार देखा जाए तो अगर इस संख्या में से इस संख्या का 6 सही 2/3% घटाते हैं तो हमें संख्या मतलब एक को घटाते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी 14। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5670 प्राप्त होती है, मतलब 14 यूनिट बराबर 5670 हो गया। हाँ 5670 तो एक यूनिट बराबर कितने का हो गया। देखिए एक यूनिट बराबर 14 चौके 56 14 25 70 एक यूनिट बराबर 405। हाँ हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए संख्या क्या है। हाँ हमसे संख्या तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ दोस्तों हमने संख्या क्या मानी है, कहोगे 15 मानी है 15 यूनिट मानी है। दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू क्या है, कहोगे 405 है तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ 15 पचे 75 होता है, कहोगे हाँ 75 लिख लिया। 15 चौके 60 होता है तो 60 लिख लिया। इस प्रकार देखा जाए तो जो संख्या थी वास्तव में वो कुल मिलाकर 6075 थी। क्या थी 6075 थी। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हाँ ठीक है यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन भी हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 12 सही 1/2% घटाया जाता है तो संख्या हमें 5670 प्राप्त। देखो मैं कैसे करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अभी मैं तो आपको सिखाया नहीं हूँ। ठीक है तो जब उस संख्या में जब दोस्तों किसी संख्या में उसका 12 सही 1/2% मतलब 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ दोस्तों जब किसी संख्या में उस संख्या का 12 सही 1/2% मतलब 1/8 घटाते हैं तो संख्या हमें 5670 प्राप्त होती है। हाँ दोस्तों जब संख्या में उस संख्या का 1/8वां हिस्सा में घटाता हूं तो संख्या 5670 प्राप्त होती है। अगर दोस्तों संख्या में से उस संख्या का 1/8वां हिस्सा घटाने पर अगर
संख्या में से उस संख्या का 1/8वां हिस्सा घटाया जा रहा है तो संख्या अब हो जाएगी 7/8। मतलब अगर संख्या हमारी 8 थी तो 12 सही उसका उस संख्या का 12 सही 1/2% घटाने पर संख्या हो गई है 7। हाँ तो मैं इस तरीके से करता, लेकिन अभी आपको नहीं सिखाया हूँ, तो आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें सीख लेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 12 सही 1/2% घटाते हैं, किसका, संख्या का, कह रहा है कि तो हमें संख्या 5670 प्राप्त होती है। कह रहा है कि बताइए संख्या क्या है। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। हाँ, क्या होती है, 1/8 होती है। अगर तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, चाहे मैं तो ऐसी स्थिति में मैं चाहे 12 सही 1/2% कहूँ, चाहे 1/8 कहूँ, एक ही बात है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 1/8। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% एक होगा। हाँ तो हाँ, यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12 सही 1/2% एक होगा। हाँ तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में उससे उस संख्या का 12 सही 1/2% घटाते हैं तब हमें संख्या 5670 प्राप्त होती है। मान लीजिए दोस्तों जो हमारी संख्या थी वो 8 थी। अगर दोस्तों मैं इस संख्या में से इस संख्या का 12 सही 1/2% मतलब एक यूनिट को घटाता हूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी। तो एक वास्तव में तो मैं देखिए वास्तव में अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या का 12 सही 1/2% मतलब एक यूनिट को घटाता हूं तो संख्या प्राप्त होगी 7। हाँ हमारे अनुसार क्या प्राप्त होगी, तो 7 प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5670 प्राप्त होती है, मतलब 7 यूनिट बराबर 5670 के हो गया। हाँ तो एक यूनिट बराबर कितने को, तो एक यूनिट बराबर 7 8 56 7 हाँ इस प्रकार एक यूनिट बराबर 810। हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमसे कह रहा था कि बताइए संख्या क्या है। अगर तो संख्या पता करना है तो 8 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हाँ क्योंकि हमने संख्या कितनी मानी है, 8 यूनिट मानी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 810 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो आया 6480। क्या आया, 6480 है। मतलब जो संख्या है हमारी वो क्या है, कहोगे 6480 है। मतलब जो संख्या हमारी है वो क्या है, कहोगे 6480। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है। कह रहा है कि जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है। कह रहा है कि संख्या बताइए क्या होगी। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती क्या है। कहोगे देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप मुझे बताइए 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती क्या। कहोगे देखिए अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो एक लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए उसके बाद एक लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो लिख दिया है उसे भूलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जो लिखा है उसे मैं भूल जाऊं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 57 सही 1/7% लिखा है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन जो होती है 4/7 होती है। हाँ अब क्या करना होगा, देखिए एक में 4/7 जोड़ दीजिए। जब मैं एक में 4/7 जोड़ूंगा तो आएगा 11/7। हाँ एक 4/7 जोड़ूंगा तो आएगा 11/7। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन जो होती है 11/7 होती है। हाँ अगर दोस्तों 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन 11/7 होती है तो चाहे मैं 157 सही 1/7% कहूँ चाहे 11/7 कहूँ, दोनों का तो मतलब एक ही है। तो हाँ दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि बताइए 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। तुरंत आपने कहा 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन 11/7 होगी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारे साथ है तो उसका 157, तो ऐसी स्थिति में उसका इसका मतलब क्या कहोगे, देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारे साथ है तो इस संख्या का 157 सही 1/7% वास्तव में 11 होगा। हाँ हाँ इसका मतलब तो यही है। कहोगे हाँ। मैंने पूछा कि बताइए इसका मतलब क्या है, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारे साथ है तो इस संख्या का 157 सही 1/7% वास्तव में 11 होगा। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो जब संख्या में कुछ जोड़ा गया जब संख्या में कुछ जोड़ा गया तो वो संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो गई है। हाँ मान लीजिए दोस्तों हमारी संख्या थी 7।
ठीक है। तो जब इस संख्या में कुछ जोड़ा गया, जब दोस्तों इस संख्या में कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो गई है, मतलब 11 हो गई है। दोस्तों जब संख्या 7 में हमने कुछ जोड़ा तो ये संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो गई है, मतलब 11 हो गई है। तो आप मुझे ये संख्या हमारी 7 थी, लेकिन कुछ जोड़ने पर 157 सही 1/7% मतलब 11 हो गई है। तो जोड़ा कितना गया है, कहोगे 4 जोड़ा गया है। संख्या हमारी 7 थी, कुछ जोड़ने पर अगर 11 हो गई है तो संख्या में वास्तव में 4 जोड़ा गया है। हाँ हाँ, कितना जोड़ा गया है, कहोगे 4 जोड़ा गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया संख्या में 64 जोड़ा जा रहा है। हाँ मतलब 4 यूनिट बराबर 64 के कहोगे हम। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर वास्तव में 16 के। 1 यूनिट बराबर 16 के। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था, कहोगे हमसे कह रहा था कि बताइए संख्या क्या है। तो हमने संख्या वास्तव में 7 मानी है, कहोगे हाँ। तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ 7 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए 7 6 42 की 2 4 कैरी, मैंने कहा ठीक है। तो अगर 16 7 112, 16 7 112 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो संख्या हमारी थी वो क्या थी, वास्तव में कहोगे 112 थी। हाँ जो संख्या थी वास्तव में 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है आई है, कहोगे 112 आई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो संख्या थी हमारी क्या थी, कहोगे 112 थी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है कि नहीं, कहोगे हाँ सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम भली भांति देख रहे हैं। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे कह रहा है कि यदि एक संख्या, कह रहा है यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए, कह रहा है यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का क्या, अपने का 444 सही 444 सही 4/9% हो जाती है। दोस्तों जब किसी संख्या में जब दोस्तों किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। कह रहा है कि संख्या क्या होगी, कह रहा है कि बताइए संख्या क्या ज्ञात करेंगे। हाँ संख्या कह रहा है कि बताइए क्या होगी। हाँ ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन होती क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैंने पूछा कि बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होती है। देखिए इस 4 को लिख लीजिए किनारे, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहोगे प्लस का साइन लगा दीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए जो आपने लिख दिया उसे भूल जाइए, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि 44 सही 4/9%, मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 9 4 36 4/9 होती है। हाँ अब क्या करना होगा, देखिए 4 में 4/9 को जोड़ दीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो अगर 9 4 36 36 4 40, इस प्रकार देखा जाए तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन 40/9 होगी। हाँ क्या होगी, 40/9 होगी। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन होती क्या है, तुरंत आपने क्या कहा कि ये 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन 40/9 होती है। तो अगर 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन 40/9 होती है, तो चाहे मैं ये कहूँ, चाहे 444 सही 4/9% कहूँ, चाहे 40/9 कहूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो हाँ ठीक है। एक बात बताइए, अगर 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन 40/9 होती है तो 40/9 का मतलब क्या है, होगा देखिए इसका मतलब यही है। मैंने कहा कि अगर 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन 40/9 होती है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 9 है तो उसका 444 सही 444 सही 4/9% 40 होगा। मैंने कहा इसका मतलब क्या, तुरंत आपने कहा कि ये देखिए इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 9 है तो इस संख्या का 444 सही 4/9% वास्तव में 40 होगा। हाँ ठीक है। दोस्तों जब किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। दोस्तों जब किसी संख्या में कुछ जोड़ा गया तो वो संख्या अपने का क्या हो गया, 444 सही 4/9% हो गया। हाँ मान लीजिए दोस्तों वो संख्या, मान लीजिए दोस्तों वो संख्या वास्तव में 9 थी। ठीक है। दोस्तों मान लीजिए वो संख्या 9 थी। दोस्तों जब इस संख्या में कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो गया, मतलब 40 हो गया। दोस्तों जो संख्या हमारी 9 थी इसमें जब कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो गया, मतलब 40 हो गया। तो आप मुझे बताइए अगर हमारी संख्या 9 थी और उसमें कुछ जोड़ने पर ये संख्या अपने का 444 सही 4/9% मतलब 40 हो गया है, तो इस संख्या में जोड़ा कितना गया है, कहोगे देखिए 9 था संख्या, अब 40 हो गया है जोड़ने पर। इस प्रकार देखा जाए तो संख्या में 31 जोड़ा गया है। हाँ 31 जोड़ा गया है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 930 जोड़ा गया, मतलब 31 बराबर है 930 के, कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के, कहोगे देखिए अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा।
31 तियां होता है 93, तो 3 बार में तो 93 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 0 लगेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 30 आ जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा था, कहोगे हमसे पूछ रहा था कि बताइए संख्या क्या है, तो संख्या अगर हमें पता करना है तो 9 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, कहोगे हाँ, क्योंकि हमने संख्या 9 मानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 30 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 270, मतलब जो संख्या थी, मतलब जो संख्या है वो वास्तव में 270 है, मतलब जो संख्या है वास्तव में क्या है, कहोगे 270 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो भैया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कि यदि एक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम का 166 सही 2/3% हो जाता है। कह रहा है परिणाम वास्तव में, कह रहा है परिणाम संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है। हाँ, कह रहा है संख्या ज्ञात करिए, कह रहा है संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो जो संख्या है अपने का 166 सही 2/3% हो जाता है। कह रहा है संख्या क्या होगी। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी क्या, कहोगे देखिए। अगर आपको 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन निकालनी है तो आपको एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक लिख दिया है, ये एक लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो आपने लिख दिया उसे बोल दीजिए, तो ठीक है। अब बचा क्या, कहोगे देखिए 66 सही 2/3% बचा, ठीक है। अब 66 सही 2/3% की आपने फ्रैक्शन कहा, तो ये 2/3 होता है। हाँ, अब क्या करना होगा, देखिए जो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3 होता है, उसे एक में जोड़ दीजिए। तो एक में 2/3 जोड़ूंगा तो क्या क्या आया, क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 एक 3 3 2 5 5/3 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 166 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो वास्तव में 5/3 होगी। हाँ, क्या होगी, 5/3 होगी। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। दोस्तों 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा कि ये 5/3 होती है। इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब ये यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 3 है तो इस संख्या का 166 सही 2/3%, इस संख्या का 166 सही 2/3% 5/3 होगा। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 3 हो तो इस संख्या का 166 सही 2/3% वास्तव में 5 होगा। हाँ, यहाँ 166 सही 2/3% वास्तव में 5 होगा। आप यहाँ तक सहमत मेरी बात से, कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में उस संख्या का 20, दोस्तों हमसे कह रहा था कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 166 सही 2/3% हो जाती है। दोस्तों जब किसी संख्या में कुछ जोड़ा गया तो वो संख्या अपने का 166 सही 2/3% हो जाएगी। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो संख्या थी वो 3 थी, ठीक है। दोस्तों जब इस संख्या में कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या अपने का 166 सही 2/3% हो गई है, मतलब 5 हो गई है। अगर दोस्तों इस संख्या में कुछ जोड़ने पर ये संख्या अपने का 166 सही 2/3% हो गई है, मतलब 5 हो गई है। तो आप मुझे बताइए संख्या में जोड़ा क्या गया है, तो अगर देखिए संख्या हमारी 3 थी, जब इसमें कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या 166 सही 2/3% मतलब 5 हो गई है। तो वास्तव में देखा जाए तो 3 था तो 5 हो गया है, तो वास्तव में इस संख्या में 2 जोड़ा गया है। हाँ, दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो संख्या में क्या जोड़ा गया है, तो 2 जोड़ा गया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 20 जोड़ा गया है, मतलब 2 यूनिट बराबर है 20 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हैं, कहोगे 1 यूनिट बराबर वास्तव में 10 के। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए संख्या क्या है। तो अगर मुझे पता करना है कि संख्या क्या है तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी चाहिए। हाँ, 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, कहोगे 10 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 30। मतलब जो संख्या है वो वास्तव में कुल मिलाकर 30 है। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम आए आगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, कह रहा है कि जब किसी संख्या में 24 की बढ़ोतरी की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। हाँ, इसे मैं 2 तरीके से कराऊंगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है ये एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इसे मैं 2 तरीके से करवा सकता हूँ, क्योंकि ये जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है ये एक पूर्णांक है। ऐसा नहीं है कि जो पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं हम उसे दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही पेचीदा होता, गुणा भाग में आपको दिक्कत करता। लेकिन यहाँ पर दूसरा तरीका अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो कोई दिक्कत खड़ा नहीं करेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दूसरा तरीका फायदेमंद क्यों है और वहां पर फायदेमंद क्यों नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि जब किसी संख्या में 24 से जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 115% हो जाता है। हाँ, ठीक है।
तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 115% की फ्रैक्शन होती क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताइए 115% की फ्रैक्शन होती क्या है? तो देखिए एक एक को भूल जाइए, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 15% की फ्रैक्शन जो होती है 3/20 होती है, 3/20 होती है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए एक में अब 3/20 को जोड़ दीजिए। तो अगर मैं एक में 3/20 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? 23/20 आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 115% की जो फ्रैक्शन होती है वो वास्तव में 23/20 होती है। तो हाँ 23/20 होती है, 23/20 होती है। ठीक है। अच्छा, अगर 115% की फ्रैक्शन 23/20 होती है तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है, यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो मैंने कहा कि बताइए अगर 115% की फ्रैक्शन 23/20 होती है तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उस संख्या का इस संख्या का 115% इस संख्या का 115% 23 होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि जब किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 115% हो जाती है। हाँ दोस्तों, जब किसी संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 115% हो जाता है। हाँ कि ना? मान लीजिए संख्या हमारी 20 थी। मान लीजिए दोस्तों हमारी संख्या 20 थी। तो जब दोस्तों इस संख्या में कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या अपने का 115% हो गया है, मतलब 23 हो गया है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए अगर इस संख्या में कुछ जोड़ने पर यह संख्या अपने का 115% मतलब 23 हो गया है तो इस संख्या में जोड़ा क्या गया है? तो अगर देखिए हमारे अनुसार देखा जाए तो संख्या 20 थी, जब इसमें कुछ जोड़ा गया है तो यह संख्या अपने का 115% हो गया मतलब 23 हो गया है। तो इस संख्या में वास्तव में 3 जोड़ा गया। 20 था, अब हो गया है जोड़ने पर 23, तो इस संख्या में वास्तव में 3 जोड़ा गया है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 24 जोड़ा गया है। तो हाँ मतलब 3 यूनिट बराबर 24 के हो गए। हाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने को? 1 यूनिट बराबर वास्तव में 8। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए संख्या क्या है? हाँ, अगर तो संख्या मुझे पता करनी है तो मुझे 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने संख्या 20 मानी है। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 8 है। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? देखिए 20 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 8 इंटू 20 करूं या 20 इंटू 8 करूं, बात एक ही है। हाँ तो 8 दूनी 16 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 20 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 160 है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया संख्या हमारी वास्तव में 160 है। हाँ संख्या हमारी 160 है। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका दोस्तों अभी तक जिस तरीके से हम करते आ रहे थे अगर मैं उस तरीके से करता हूं तो इस प्रकार मैं कर सकता हूं। हाँ लेकिन दूसरे तरीके की मैं कौन से मैं दूसरे तरीके की यहाँ पर जिक्र कर रहा था तो उसे भी जानना जरूरी है। हाँ तो संख्या थी दोस्तों, एक संख्या थी जब उसमें 24 जोड़ा गया तो वो संख्या अपने का 115% हो गया। तो एक बात बताइए संख्या तो अपने आप में 100% रही होगी। हाँ अगर दोस्तों संख्या अपने आप में 100% थी और जोड़ने पर संख्या अपने आप का 115% हो गई है तो पहले संख्या 100% थी लेकिन उसमें जब कुछ जोड़ा गया तो संख्या हो गई है 115%। हाँ हाँ ना? हाँ तो आप मुझे बताइए जोड़ा कितना गया है? देखिए 100% थी पहले संख्या, अब हो गई है जोड़ने पर 115%। तो वास्तव में संख्या में 15% जोड़ा गया है। हमारे अनुसार देखूं अगर मैं देखूं परसेंटेज के हिसाब से तो 15% जोड़ा गया है संख्या में। हाँ 15% जोड़ा गया है। संख्या में कितना जोड़ा गया है? 15% जोड़ा गया है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 24 जोड़ा गया है। हमारे अनुसार देखा जाए तो 15% जोड़ा गया है लेकिन मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो 24 जोड़ा गया मतलब 15% बराबर है 24 को। हाँ तो 1% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1% की वैल्यू वास्तव में 24/15 होगी। हाँ दोस्तों हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था कि संख्या बताइए। दोस्तों संख्या क्या है? अपने आप में 100% है। हाँ अगर दोस्तों मुझे संख्या पता करनी है तो 100% की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 24/15 है। हाँ तो 100% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 100% की वैल्यू अगर निकाल एक मिनट तो देखिए अगर आपको 100% की वैल्यू पता करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ तो यहाँ पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 160। मतलब जो संख्या थी वास्तव में कुल मिलाकर 160 थी। हाँ तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया। अब इस तरीके से दोस्तों वहां पर जितने अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे मैं इस तरीके से वहां पर नहीं कर सकता आसानी से। जितना आसानी से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ इस तरीके का प्रयोग करके उतनी आसानी से वहां पर सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको समझना होगा कि कहां पर कौन सा तरीका फायदेमंद है। हाँ यहाँ पर यह तरीका भी वास्तव में फायदेमंद है क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा परसेंटेज में वैल्यू दी गई थी वो एक पूर्णांक था और पूर्णांक होने के कारण यहाँ पर यह तरीका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हाँ तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए हाथों हाथ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन होगा देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। कह रहा है संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है संख्या ज्ञात करिए। हाँ
कह रहा है संख्या ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर जो 16% की फ्रैक्शन निकालने जाता हूँ तो थोड़ा अटपटा है। हाँ तो यहाँ पर दूसरा मेथड आप अप्लाई करके तेजी से जवाब दे सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए कैसे फ्रैक्शन से करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए 116% की फ्रैक्शन होती क्या? तो देखिए 116% की फ्रैक्शन हमें निकालना है तो एक को भूल जाइए मतलब। ठीक है तो देखिए इस 16% की फ्रैक्शन जो होती है 4/25 होती है। मैंने कहा हाँ देखिए अब एक में आप 4/25 को जोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं एक में 4/25 जोड़ता हूँ तो आएगा 29/25। मतलब देखेंगे तो 116% की फ्रैक्शन जो होती है 29/25 होती है। 29/25 होती है। ठीक है अच्छा, अगर 116% की फ्रैक्शन 29/25 होती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारा 25 है तो उसका 116% 29 होगा। हाँ 29 होगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो इस दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। हाँ दोस्तों जब किसी संख्या में कुछ जोड़ा गया तो वो संख्या अपने का 116% हो गई है। हाँ मान लीजिए वो संख्या हमारी 25 थी। दोस्तों जब इस संख्या में कुछ जोड़ा गया तो यह संख्या अपने का 116% हो गई है, मतलब 29 हो गई है। तो अगर दोस्तों इस संख्या में कुछ जोड़ने पर यह संख्या अपने का 116% हो गई है, मतलब 29 हो गई है, तो बताइए इस संख्या में जोड़ा क्या गया है? अगर देखिए संख्या हमारी 25 थी, लेकिन इसमें जब कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या हो गई है अपने आप का 116%, मतलब 29 हो गई है। हाँ भैया, तो वास्तव में देखा जाए तो 4 जोड़ा गया है, क्योंकि पहले 25 था अब हो गया 29 जोड़ने पर। तो वास्तव में देखा जाए तो 4 जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 20 जोड़ा गया है, मतलब 4 यूनिट बराबर है 20 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया? देखिए 1 यूनिट बराबर है 5 के। हाँ दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए संख्या क्या थी? अगर संख्या में पता करना है तो 25 यूनिट की वैल्यू पता करने पर हाँ। तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 125। हाँ मतलब जो संख्या थी वास्तव में 125 थी। वास्तव में 125 थी। आप मेरी बात सहमत हो? हाँ। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से करने जाता हूं तब आइए उस तरीके को भी यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 116% हो जाती है। हाँ एक बात बताइए, संख्या वास्तव में 100% अपने आप में होगी कि नहीं होगी? हाँ संख्या अपने आप में 100% होगी। दोस्तों संख्या अपने आप में 100% थी, लेकिन जब इसमें कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या आज हो गई है 116% हो गई। हाँ संख्या दोस्तों पहले 100% थी, लेकिन जोड़ने पर यह संख्या आज हो गई है 116%। तो आप मुझे बताइए पहले 100 थी, आज हो गई 116%, तो वास्तव में इसमें जोड़ा कितना गया है? परसेंटेज के हिसाब से 16% जोड़ा गया है। हाँ दोस्तों मैं अगर देखता हूँ परसेंटेज के हिसाब से तो 16% जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 जोड़ा गया है, मतलब 16% है 20 के बराबर। हाँ मतलब 16% 20 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 1% की वैल्यू वास्तव में 20/16 होगी। हाँ 20/16 होगी। 1% की वैल्यू क्या होगी? 20/16 होगी। हाँ हमसे क्या पूछ रहा था? कभी हमसे कह रहा था संख्या बताइए। दोस्तों संख्या अपने आप में क्या थी? 100% थी। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू क्या है? 20/16 है। तो आप मुझे बताइए अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अब बुरा भाग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों 4 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। जो 4 बचा इसे भी मैंने इसे कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 25। ठीक है 25 पंचे होता है 125, तो आया 125। 100% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 100% की वैल्यू वास्तव में 125 निकल कर आएगी। हाँ 100% की वैल्यू 125 निकल कर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या थी वास्तव में 125 थी। हाँ जो वास्तव में संख्या थी वो क्या थी? 125 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है तो ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। फ्रैक्शन वाले तरीके से ज्यादा फायदेमंद ये है। हाँ फ्रैक्शन वाले तरीके से ज्यादा फायदेमंद ये भी है। हाँ तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ पर कौन सा तरीका फायदेमंद होगा। ठीक है अगर पूर्णांक में वैल्यू दी गई है, पूर्णांक में जो हमारा परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, अगर वो पूर्णांक में, तो आप इस तरीके का प्रयोग करके आप तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। कह रहे संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में दूसरा वाला मेथड भिड़ाता हूं तो क्या मेरे लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना आसान होगा? नहीं होगा।
खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन में दूसरा वाला मेथड भिड़ाता हूं, जो अभी को दूसरा मेथड मैंने समझाया है दोनों क्वेश्चनों में, अगर मैं उसे अप्लाई करता हूं तो क्या इस क्वेश्चन को मैं आसानी से सोल्व कर सकता हूं? कहोगे नहीं सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा तरीका फायदेमंद होगा? कहोगे यहाँ पर फ्रैक्शन वाला तरीका फायदेमंद होगा, फ्रैक्शन वाला तरीका फायदेमंद होगा। हाँ क्योंकि ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी जो है संख्या का 137 सही 1/2% होता है। कह रहा है संख्या क्या होगी? हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए, 137 सही 137 सही 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन होगी क्या? तो देखिए, देखिए अगर आपको 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन निकालनी है तो एक को भूल जाइए। अगर मैं भूल जाता हूँ तो वास्तव में 37 सही 1/2% हो जाता है। हाँ बोलिए, ठीक है। अब क्या करना को देखिए, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है, 37 गुना 74, 74 1 75, 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है। लेकिन दो नीचे पहले से होने के कारण 3/8 होगी। इस प्रकार आपने कहा कि 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। ठीक है। अब दोस्तों एक में मुझे 3/8 जोड़ना है, तो अगर मैं एक में 3/8 जोड़ता हूँ तो क्या क्या आएगा? तो 11/8 आएगा। मतलब देखा जाए तो 137 सही 3% की 137 सही 2% की फ्रैक्शन जो होगी 11/8 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? तुरंत आपने कहा कि ये 11/8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 137 सही 1/2% वास्तव में 11 होगा। हाँ होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि जब किसी संख्या में उस संख्या कह रहा कि जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 137 सही 1/2% हो जाता है। हाँ दोस्तों, जब किसी संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने का 137 सही 1/2% हो जाता है। हम मान लीजिए वो संख्या हमारी 8 थी, मान लीजिए वो संख्या हमारी 8 थी दोस्तों, मान लीजिए वो संख्या 8 थी दोस्तों, जब इस संख्या में कुछ जोड़ा गया दोस्तों, जब इस संख्या में कुछ जोड़ा गया तो ये संख्या अपने का 137 सही 1/2% हो गई है, मतलब 11 हो गई है। आप मुझे बताइए, अगर इस संख्या में कुछ जोड़ने पर यह संख्या अपने का 137 सही 1/2% हो गई है, मतलब 11 हो गई है, तो इस संख्या में जोड़ा क्या गया है? तो देखिए संख्या पहले 8 थी, लेकिन जोड़ने पर संख्या अब हो गई है 11, मतलब 137 सही 1/2% हो गई है। तो वास्तव में इस संख्या में देखा जाए तो 3 जोड़ा गया, पहले 8 था अब हो गया 11, तो वास्तव में 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 21 जोड़ा गया है, तो मतलब 3 यूनिट बराबर 21 के हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? तो 1 यूनिट बराबर 7। दोस्तों हमसे क्या कर रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए संख्या क्या थी? अगर तो संख्या पता करना है तो 8 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी को हाँ, क्योंकि संख्या हमने 8 यूनिट मानी है को हाँ। तो आप मुझे 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 7 56, इस प्रकार देखना है तो वास्तव में क्या है? 56 आया। मतलब जो संख्या थी वो क्या थी? 56। हाँ तो अब दोस्तों ये तो पहला मेथड हो गया, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने जाऊं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा, मेरे लिए गुणा भाग क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको गुणा भाग हार्ड नहीं करना है, इजी करना है। हाँ तो आपको यहाँ पर दूसरे मेथड पे जाने की आवश्यकता नहीं। अगर यही पूर्णांक में वैल्यू होती तो मैं यहाँ पर प्राथमिकता देता दूसरे मेथड का, ना कि फ्रैक्शन वाले मेथड का यहाँ पर प्राथमिकता देता। ऐसा नहीं है फ्रैक्शन वाले मेथड से नहीं होता, लेकिन फ्रैक्शन वाले मेथड से इजी पड़ता दूसरा वाला मेथड। हाँ, अगर ये पूर्णांक में परसेंटेज की जो वैल्यू है पूर्णांक में दी गई होती तब, ये पूर्णांक में नहीं दी गई है। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल 2 क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा और इसमें मैं कुछ और अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि राम किया है, कह रहा है राम किया है, कह रहा है यदि राम किया है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। कह रहा है यदि राम की आय सीता की आय से 1/8 कम है, तो बताइए सीता की आय जो है राम की आय से कितना परसेंट अधिक है? हाँ दोस्तों, राम की जो आय है सीता की आय से 1/8 यूनिट कम है, मतलब राम की आय जो है सीता की आय की 7/8 गुनी है। ठीक है, फिलहाल आपको ये तरीका अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने कैसे बता दिया कि राम की जो आय है सीता की आय की 7/8 गुनी है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे करवाते चल रहा हूँ वैसे करवाऊंगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, कह रहा है राम की जो आय है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है। कह रहा है तो बताइए सीता की आय जो है राम की आय से कितना परसेंट कम है? हाँ, ठीक है। दोस्तों दो लोग हैं, एक राम है एक एक राम है एक सीता है। हाँ, एक राम है एक सीता, एक राम है एक सीता। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है राम की जो आय है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है। हाँ, 12 सही 1/2%
2% करना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन पूछती क्या है तो लिखिए। 1 मिनट हो गई, ऐसे मत लिखिए। एक दोस्तों दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम सीता है। हम कह रहा है राम की जो आय है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है। तो मैंने सबसे पहले पूछा कि बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती क्या है, तो देखिए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है। तो इस प्रकार देखिए तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है, यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12 सही 1/2% वास्तव में 1 होगा। यही तो मतलब है। तो यहाँ मैंने पूछा कि बताइए अगर 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है तो इसका मतलब क्या, तुरंत आपने कहा मुझे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 12 सही 1/2% वास्तव में 1 होगा। हाँ। तो हमसे कह रहा है कि राम की आय जो है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है। हाँ। मान लीजिए दोस्तों सीता की जो आय है, मान लीजिए दोस्तों सीता की जो आय है, मान लीजिए दोस्तों सीता की जो आय है वो 8 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों सीता की जो आय है वो 8 यूनिट है। हाँ दोस्तों राम की जो आय है, दोस्तों राम की जो आय है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है, मतलब 1 यूनिट कम है। अगर दोस्तों राम की जो आय है सीता की आय से 12 सही 1/2% कम है, मतलब 1 यूनिट कम है, तो राम की आय है कितनी होगी, देखिए सीता की आय 8 है, 8 यूनिट है, और राम की जो आय है सीता की आय से वास्तव में 12 सही 2% कम है, मतलब 1 यूनिट कम है। तो राम की जो आय होगी वास्तव में 7 यूनिट होगी। हाँ भैया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर सीता की आय वास्तव में 8 यूनिट है तो राम की आय वास्तव में 7 यूनिट होगी। हाँ भैया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यदि सीता की आय वास्तव में 8 यूनिट है तो राम की जो आय होगी वो वास्तव में 7 यूनिट होगी। हाँ भैया। आप मेरी बात में यहाँ तक सहमत है कि नहीं, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि राम की आय क्या है, सीता की आय क्या है। हमसे कह रहा था कि बताइए राम कह रहा कि बताइए सीता की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, हमसे ये बात पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमसे कह रहा है कि सीता की आय जो है राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए सीता की जो आय है राम की आय से कितना अधिक है, तो वह 1 यूनिट अधिक है। सीता की आय 8 यूनिट है और राम की आय क्या है 7 यूनिट है, तो इस प्रकार सीता की आय वास्तव में 1 यूनिट अधिक है। हमसे कह रहा है कि सीता की जो आय है राम की आय से कह रहा है सीता की जो आय है राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो हमें पता चल गया कि भैया 1 यूनिट अधिक है। हाँ 1 यूनिट अधिक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा कितना अधिक है, हमसे कह रहा है कितना परसेंट अधिक है। किससे कहोगे, राम की आय से। तो जितना अधिक है वो ऊपर लिखना पड़ेगा और जिससे पूछ रहा है उसे नीचे लिखना पड़ेगा, कहोगे हाँ, और इंटू में 100 लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो अब इसे मैं अगर गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 14 सही 2/7%। हाँ मतलब देखा जाए तो सीता की जो आय है राम की आय से वास्तव में 14 सही 2/7% अधिक है। हाँ इस प्रकार देखा है तो राम की जो आय है सीता की जो आय है राम की आय से वास्तव में 14 सही 2/7% अधिक है। क्या 14 सही 2/7% अधिक है। हाँ आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ 14 सही 2/7% अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मिलकर ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ कह रहा है कि P जो है Q से 6 गुना है। कह रहा है P जो है Q से 6 गुना है, तो बताइए Q P से कितना परसेंट कम है। हाँ कह रहा है P जो है Q से 6 गुना है, तो बताइए Q जो है P से कितना गुना कम है। हाँ कितना परसेंट कम है, कह रहा है कितना परसेंट कम है। दोस्तों दो लोग हैं, एक P है एक Q है। दोस्तों दो लोग हैं, एक P है एक Q है। हाँ कह रहा है जो P है मेरा जो P है Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगर Q जो है 1 यूनिट है तो P जो है 6 यूनिट है। हाँ अगर Q जो है 2 यूनिट है तो अगर Q वास्तव में 2 यूनिट है तो P जो है वास्तव में 12 यूनिट है। अगर Q जो है 3 यूनिट है तो P जो है वास्तव में 18 यूनिट है। यही तो कहना चाह रहा है, हाँ कह रहा है जो P है Q से 6 गुना है। तो मैंने मान लिया कि भैया यदि Q 1 यूनिट है तो वास्तव में P क्या होगा, भैया 6 यूनिट। हाँ भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार दोस्तों पता चल गया कि भैया यदि यदि वास्तव में Q जो है 1 यूनिट है तो इस प्रकार P वास्तव में 6 यूनिट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है हमसे पूछ क्या रहा हमसे कह रहा है बताइए Q जो है P से
कितना परसेंट कम है। हाँ भैया, तो आप खुद देख रहे हैं कि भैया Q जो है P से वास्तव में 5 यूनिट कम है, लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कितने यूनिट कम है, हमसे कह रहा है कि भैया ये जो Q है, कह रहा है ये जो Q है P से कितना परसेंट कम है। तो हमें पता है कि भैया 5 यूनिट कम है, लेकिन हमसे कह रहा है कि भैया ये मत बताइए कितना यूनिट कम है, कह रहा है कितना परसेंट कम है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है P के मुकाबले ये कितना परसेंट कम है, तो जितना कम है उसे लिखना पड़ेगा, और जिसके मुकाबले पूछ रहा है उसे नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ भैया, इंटू में 100 करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब गुणा भाग करने के लिए तो भैया हाँ, तो अगर मैं इसे काटता हूँ तो आएगा 50। हाँ भैया, क्या आएगा 50 आएगा, और 50 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो आएगा 250। क्या आएगा 250, और 250/3 आ गया, 250/3 आ गया। हाँ भैया, 250/3 आ गया। और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 83 सही 3% आ गया। हाँ भैया, इस प्रकार देखा जाए तो Q, इस प्रकार देखा जाए तो Q जो है P के मुकाबले 83 सही 3% क्या है, कम है। हाँ भैया, तो इस प्रकार देखा जाए तो Q जो है P के मुकाबले वास्तव में 83 सही 3% क्या है, कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए फिलहाल क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि A जो है B से 9 गुना है, कह रहा है A जो है B के मुकाबले 9 गुना है। कह रहा है कि बताइए B A से कितना परसेंट कम है, कह रहा है B जो है A से कितना परसेंट कम है। हाँ, ठीक है, दोस्तों दो लोग हैं, एक A है एक B है, एक A है एक B है। हाँ, कह रहा है जो A है B के मुकाबले 9 गुना है। हाँ, कह रहा है A जो है B से B के मुकाबले 9 गुना है। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि B जो है 1 यूनिट है तो A वास्तव में 9 यूनिट है। इसका मतलब यही है कि यदि B वास्तव में 2 यूनिट है तो A वास्तव में 18 यूनिट है। इसका मतलब यही है कि यदि B वास्तव में 3 यूनिट है तो A वास्तव में क्या है, तो भैया 9 गुना है मतलब 27 है। हाँ, तो इस प्रकार मैंने मान लिया कि यदि B 1 यूनिट है तो इस प्रकार देखा जाए तो A वास्तव में 9 यूनिट होगा। हाँ, हमसे कह रहा है कि बताइए B जो है A के मुकाबले कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए B जो है A के मुकाबले कितना यूनिट कम है, तो 8 यूनिट। हाँ, लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि बताइए कितना यूनिट कम है, हमसे कह रहा है कितना परसेंट कम है। हाँ, तो हमें पता चल गया भैया B जो है A के मुकाबले 8 यूनिट कम है, लेकिन कह रहा है कि भैया कितना परसेंट कम है A के मुकाबले। तो अगर पता करना है तो जितना यूनिट कम है उसे ऊपर लिखना पड़ेगा, और जिसके मुकाबले कम है उसे नीचे लिखना पड़ेगा, और इंटू में 100 करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 9 से तो 11 सही 1/9 आएगा। हाँ, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 सही 8/9% आएगा। हाँ, किस प्रकार देखा जाए तो B जो है A के मुकाबले 88 सही 8/9% क्या है, कम है। हाँ, 88 सही 8/9% क्या है, कम है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ से आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 37.2% खर्च करके 7500 रुपए मासिक बचत करता है। हाँ, ठीक है, कह रहा है तो उसका मासिक खर्च क्या होगा, कह रहा है उसका मासिक खर्च क्या होगा। हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 37.2% खर्च करके 7500 रुपए मासिक बचत करता है, तो मासिक खर्च क्या होगा। हाँ, सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, उसके बाद और एडवांस लेवल पर बातें करेंगे और यहाँ पर कुछ और नई नई चीजें सीखेंगे। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 37.2% की फ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए 37.2% की फ्रैक्शन जो होती है, मैंने कहा 37.2% की फ्रैक्शन होती क्या है। 37.2% की फ्रैक्शन जो होती है 3/8 होती है। अब ये आपको रट जानी चाहिए। हाँ, मैंने कहा बताइए 37.2% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा भैया 3/8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 37.2% वास्तव में 3 होगा। हाँ, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 37.2% खर्च करके 7500 रुपए बचाता है। दोस्तों एक व्यक्ति है अपनी आय का 37.2% खर्च कर देता है, उसके बाद उसके पास 7500 रुपए बचते हैं। कह रहा है मासिक खर्च करोगे। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो आय है, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो आय है कुल मिलाकर 8 यूनिट। मान लीजिए व्यक्ति की जो आय है कुल मिलाकर 8 यूनिट। दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 37.2% मतलब 3 यूनिट खर्च करता है। दोस्तों मान लीजिए व्यक्ति की आय 8 यूनिट, दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 37.2% मतलब 3 यूनिट खर्च कर देता है। तो आप मुझे बताइए अगर व्यक्ति की आय 8 यूनिट है और वो अपनी आय का 37.2% मतलब 3 यूनिट खर्च कर देता है, तो व्यक्ति के पास बचता कितने रुपए है, 5 रुपए बचता है, 5 यूनिट बचता है। हाँ, देखा जाए तो व्यक्ति एक महीने में 5 यूनिट बचाता है। हाँ,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 यूनिट नहीं बचाता है, 7500 रुपए बचाता है, मतलब 5 यूनिट बराबर 75। हाँ 7500। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1500 की। हमसे पूछ क्या रहा है, कभी हमसे कह रहा है कि बताइए व्यक्ति की आय क्या है। हमसे क्या पूछ रहा है, कभी हमसे कह रहा है व्यक्ति की मासिक खर्च क्या है, कभी हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, 8 रुपए व्यक्ति की आय थी मंथली, कहोगे हाँ, उसमें से 37.2% खर्च कर रहा था, मतलब 3 यूनिट खर्च कर रहा था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसका मासिक खर्च तो 3 यूनिट है, कहोगे हाँ। मतलब अगर मैं मुझे मासिक खर्च वास्तव में बताना है तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1500 है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1500 है, कहा। तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू वास्तव में क्या होगी, 3 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 4500 होगी। हाँ क्या होगी, 4500। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया व्यक्ति की मासिक खर्च, दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4500 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया व्यक्ति की मासिक खर्च जो है वो 4500 रुपए है। हाँ 4500 रुपए। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीख लेते हैं। दोस्तों अगर किसी संख्या में अगर दोस्तों मैं किसी संख्या में उस संख्या का अगर दोस्तों मैं किसी संख्या में उस संख्या का 3/4 जोड़ता हूं तो वो संख्या अपने का कितना गुना हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं किसी संख्या में उस संख्या का 3/4 जो गुना जोड़ता हूं, अगर तो किसी संख्या में उस संख्या का 3/4 अगर तो किसी संख्या में उस संख्या का 3/4 हिस्सा जोड़ता हूं तो वो संख्या अपने का हो जाएगा 7/4 गुना। वो संख्या हो जाएगी अपने की 7/4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद देख लीजिए प्रत्यक्ष रूप से कि अगर किसी संख्या में उस संख्या का 3/4 गुना जोड़ता हूं तो वो संख्या 7/4 गुना हो जाएगी। ये आप प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए। हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों संख्या हमारी x, मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या हमारी x, ठीक है। आप मुझे बताइए इस संख्या का 3/4 गुना होगा क्या, होगा देखिए इस संख्या का 3/4 गुना वास्तव में 3x/4। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा कि यदि कोई संख्या हमारी x है तो आप मुझे बताइए इस संख्या का 3/4 गुना होगा क्या, होगा 3x/4 होगा। हाँ ठीक है। अगर तो इस संख्या का 3/4 गुना मतलब 3x/4 को जोड़ता हूं तो ये संख्या अपने का कितना गुना हो जाएगी, तो देखिए जब मैं जोड़ूंगा तो 4 1 4 4 3 7 7 1 7 4। इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या वास्तव में 7x/4 हो गई है। दोस्तों पहले संख्या हमारी x थी, ये अब हो गई है 7/4 x हो गई है। मतलब वास्तव में ये संख्या अपने का, मतलब वास्तव में जो संख्या हमारी x थी वो अपने का अब हो गई है 7/4 गुना। क्या हो गई है, 7/4 गुना। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये वास्तव में जो संख्या हमारी x थी वो क्या हो गई है, अपने आप का 7/4 गुना हो गई। आपको समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ। तो अगर मैं किसी संख्या में उस संख्या का 3/4 गुना जोड़ रहा हूं तो वो संख्या अपने आप का 7/4 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं किसी संख्या में उस संख्या का 2/3 गुना जोड़ रहा हूं तो वो संख्या अपने आप का 5/3 गुना हो जाएगी। अगर किसी संख्या में उस संख्या का मैं 2/3 गुना जोड़ रहा हूं तो वो संख्या 5/3 गुना हो जाएगी। अगर किसी संख्या में मैं उस संख्या का 1/2 गुना जोड़ता हूं तो वो संख्या वास्तव में 2 1 3 3/2 गुना हो जाएगी। 3/2 गुना हो जाएगी। अगर तो किसी संख्या में मैं उस संख्या का 4/5 गुना जोड़ता हूं तो उस संख्या हो जाएगी 9/5, 4 5 9 9/5 गुना हो जाएगी। 9/5 गुना हो जाएगी। ये आपको तेजी से बोलना आना चाहिए, ये आपको तेजी से निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर तो किसी संख्या में मैं 4/5 गुना जोड़ रहा हूं तो वो संख्या अब हो जाएगी अपने आप का 9/5 गुना हो जाएगी। 9/5 गुना हो जाएगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं किसी संख्या में अगर दोस्तों मैं किसी संख्या में से उस संख्या का 2/3 गुना घटाता हूँ, अगर दोस्तों किसी संख्या में से मैं उस संख्या का 2/3 गुना घटाता हूँ तो वो संख्या अब अपने आप का 1/3 गुना हो जाए रह जाएगी। वो संख्या अपने आप का अब 1/3 गुना रह जाएगी। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद इसे सोल्व करके देख लीजिए। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी x, मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी x। आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या का आप मुझे बताइए इस संख्या का 2/3 गुना होगा क्या, होगा 2x/3 होगा। इस संख्या का 2/3 गुना 2x/3 होगा, 2x/3 होगा। हमने कहा ठीक है। अगर तो मैं इस संख्या का 2/3 गुना घटाता हूं तो मुझे इस संख्या का 2/3
3 गुना घटाता हूँ तो ये संख्या हो कितनी जाएगी? तो देखिए अगर हम घटाते हैं तो 3x माइनस 2x मतलब x अपॉन 3 x अपॉन 3 हो जाएगी। संख्या हमारी x अपॉन 3 हो जाएगी, मतलब 1/3 इंटू एक्स हो जाएगी। हाँ, तो दोस्तों पहले हमारी संख्या x थी, लेकिन दोस्तों हमारी पहली संख्या हमारी पहले संख्या x थी, लेकिन जब मैंने इस संख्या में से इस संख्या का 2/3 गुना घटा दिया तो ये संख्या आप कितनी हो गई? गुनी हो गई, तो हो गया पहले की 1/3 गुनी हो गई, पहले की 1/3 गुनी हो गई। और यही चीज तो मैं कह रहा था कि यदि किसी संख्या में से हम उस संख्या का 2/3 गुना घटाते हैं तो वो संख्या 1/3 गुनी रह जाएगी। यही चीज तो मैं कह रहा था, तो हाँ। यदि किसी संख्या में से दोस्तों मैं 4/5 गुना घटाता हूँ, अगर दोस्तों किसी संख्या में से मैं उस संख्या का 4/5 गुना घटाता हूँ तो वो संख्या पहले का अब 1/5 गुना रह जाएगी, पहले का 1/5 गुना रह जाएगी। यदि किसी संख्या में से 3/4 गुना घटा रहा हूँ, यदि किसी संख्या में से 3/4 गुना घटा रहा हूँ तो वो संख्या अब अपने आप का 1/4 गुना रह जाएगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की आय में मैं किसी व्यक्ति की आय में 3/4 की वृद्धि करता हूं तो वो उसकी आय वास्तव में 7/4 गुनी हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की आय में मैं 3/4 यूनिट की वृद्धि, अगर दोस्तों मैं किसी व्यक्ति की आय में उसकी आय का 3/4 गुने की वृद्धि करता हूँ, अगर दोस्तों मैं किसी व्यक्ति की आय में 3/4 गुने की वृद्धि करता हूँ तो उसकी आय 7/4 गुनी हो जाएगी। अगर तो किसी व्यक्ति की आय में मैं 3/4 यूनिट की कम, अगर तो किसी व्यक्ति की आय में उसकी आय का 3/4 हिस्सा मैं कम कर देता हूँ तो उसकी आय वास्तव में 1/4 गुनी हो जाएगी। उसकी आय पहले की वास्तव में 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही अप्रोच वास्तव में हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, यही अप्रोच हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 37.2% खर्च करता है, और खर्च करता है और 7500 रुपए बचा लेता है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 37.2% की फ्रैक्शन होती क्या है? देखिए 37.2% की फ्रैक्शन जो होती है 3/8 होती है। दोस्तों एक व्यक्ति है अपनी आय का 37.2% खर्च करता है, मतलब 3/8 हिस्सा कम खर्च करता है। दोस्तों एक व्यक्ति है अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च करता है, हाँ, और 7500 रुपए बचत कर लेता है। एक बात बताइए, अगर व्यक्ति अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? देखिए अगर 3/8वां हिस्सा वो खर्च कर रहा है तो बचा रहा है वो अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचा रहा है, अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचा रहा है। हाँ, व्यक्ति जो है अगर तो अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा? अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचा रहा है, अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचा रहा है। हाँ, इसका मतलब यही है दोस्तों, यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 8 यूनिट है तो उसमें से वो 5 यूनिट बचत कर रहा है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों अगर व्यक्ति अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचा रहा है तो इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 8 यूनिट है तो वो अपनी आय में से 5 यूनिट बचत कर रहा है मंथली। हाँ, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप खुद सोचिए, मैंने कल एग्जांपल दिया था रोटी के ऊपर। हाँ, मैंने आप मुझे बताइए, अगर मैं एक चौथाई हिस्सा रोटी का एक चौथाई हिस्सा खा लेता हूँ तो बताइए दोस्तों मैंने रोटी का एक चौथाई हिस्सा खा लिया है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि रोटी के 4 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से एक टुकड़ा आपने खाया है, यदि कुल मिलाकर 4 रोटियां रही होंगी तो उसमें से एक रोटी खाया है। हाँ, यही तो मतलब हुआ, कहोगे हाँ, रोटी का अगर मैं एक चौथाई हिस्सा खा लिया हूं तो इसका मतलब तो यही है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो यही चीज, यही प्रक्रिया, यही नियम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि नीचे वाली जो होती है मूल मात्रा को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा? 5/8वां हिस्सा, अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचत कर रहा होगा। इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 8 यूनिट है तो उसमें से 5 यूनिट की वो बचत कर रहा है मंथली। हाँ, 5 यूनिट की बचत कर रहा है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 यूनिट की बचत नहीं करता है, 7500 रुपए की बचत करता है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 7500, 5 यूनिट बराबर है 7500। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू 1500 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 होगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। हमसे कह रहा है कि मासिक खर्च क्या होगा? दोस्तों एक बात होती है, 8 यूनिट उसकी आय थी और वो मंथली 5 यूनिट खर्च बचत करता था। हाँ, हो गया, तो खर्च कितना करता था? 3 यूनिट खर्च करता था, 3 यूनिट खर्च करता था। हाँ, हो गया, 3 यूनिट खर्च करता था। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 यूनिट की वैल्यू जो होगी 4500 होगी। क्या होगी? 4500 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई।
ठीक है, थोड़ा और यहीं पर दोस्तों दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 37.2% खर्च करता है, मतलब अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च करता है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च करता है और 7500 रुपए बचा लेता है। हाँ, व्यक्ति दोस्तों अपनी आय का 3/8वां हिस्सा खर्च करता है, किसकी आय, किसकी कहोगे, अपनी आय का। तो इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 8 यूनिट है मंथली, तो उसमें से वो 3 रुपए मंथली खर्च कर देता है। हाँ, एक बात बताइए, अगर व्यक्ति की आय जो है मंथली 8 रुपए है और उसमें से वो मंथली 3 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, तो 5 यूनिट बताता है, 5 यूनिट बचाता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 7500 रुपए बचाता है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 7500। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1500 होगी। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू 1500 होगी। दोस्तों हमसे पूछा क्या था, हमसे कह रहा था कि भैया मंथली उसका खर्च क्या है। तो मंथली देखा जाए तो वो 3 रुपए 3 यूनिट खर्च कर रहा था। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7500 होगी। हाँ, 7500 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया तो उसका मासिक खर्च वास्तव में 4500 है। क्या है, 45, 15 की 45, 45। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की मासिक खर्च जो है 4500 रुपए है। हाँ, क्या है, 4500 रुपए। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के, हाँ कह रहा है 80 लड़कियां, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है, आप घबराइए मत। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं तथा 80 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या क्या होगी। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो वास्तव में 1/6 होती है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसको 16 सही 2/3% वास्तव में 1 होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा था कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। हाँ, कह रहा था 80 लड़कियां हैं, 80 लड़कियां हैं। कह रहा लड़कों की संख्या क्या है। हाँ, दोस्तों विद्यालय के अंदर जितने बच्चे हैं उसमें से 16 सही, दोस्तों विद्यालय में जितने बच्चे हैं उसमें से कुल मिलाकर 16 सही 2/3% लड़के हैं। हाँ, कह रहा 80 लड़कियां हैं। हाँ, कह रहा 80 लड़कियां हैं। कह रहा लड़कों की संख्या क्या है। मान लीजिए दोस्तों विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे थे। मान लीजिए दोस्तों विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे थे। दोस्तों इन बच्चों में से 16 सही 2/3%, दोस्तों मान लीजिए कुल विद्यालय में 6 बच्चे थे और इसमें से कुल मिलाकर 16 सही 2/3% क्या थे, लड़कियां थी, मतलब 1 यूनिट लड़कियां थी। अगर तो विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे थे और उसमें से 16 सही 2/3% मतलब 1 यूनिट लड़कियां थी, तो लड़के कितने थे, कहोगे लड़के वास्तव में 5 यूनिट थे। हाँ, दोस्तों लड़कियां वास्तव में 1 यूनिट थी। दोस्तों कुल मिलाकर विद्यालय में 6 बच्चे थे, 6 यूनिट बच्चे थे और उसमें से 16 सही 2/3% क्या थी, लड़कियां थी, मतलब 1 यूनिट लड़कियां थी। तो लड़के कितने थे, कहोगे 5 यूनिट थे। हाँ, लड़के कितने थे, कहोगे 5 यूनिट थे। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों लड़के वास्तव में 5 यूनिट थे और लड़कियां कितनी थी विद्यालय में, कहोगे 1 यूनिट थी। लड़कियां कितनी थी, 1 यूनिट थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां 1 यूनिट नहीं थी, 80 लड़कियां। हाँ, लड़कियां कुल मिलाकर 80 यूनिट थी। तो 1 यूनिट बराबर 80 का कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू इस प्रकार देखा जाए तो 80 यूनिट, 1 यूनिट जो है 80 लड़कियों के बराबर है। हाँ, तो हमसे कह रहा था लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी, 5 यूनिट है। हाँ, दोस्तों 1 यूनिट जो है 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 80 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमें 5 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, लड़कों की संख्या पता करनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हाँ, तो 1 यूनिट जो है 80 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, तो भैया देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 400। हाँ, क्या आएगा 400। इस प्रकार देखा जाए तो विद्यालय में लड़कों, एक मिनट, गलती हो गई। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। हाँ, 1/6 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई मिलाकर, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 1 होगा। हाँ, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं, मतलब जितने बच्चे हैं उसमें से 16 सही 2/3% क्या है, लड़के हैं। हाँ, मान लीजिए विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे हैं, 6 यूनिट बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे हैं। अगर दोस्तों इन बच्चों में से 16 सही 2/3% मतलब 1 यूनिट बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो देखिए अगर कुल मिलाकर विद्यालय में 6 यूनिट बच्चे हैं और उसमें से 16 सही 2/3% मतलब 1 यूनिट बच्चे लड़के हैं,
तो लड़कियां होंगी 5 यूनिट। हाँ, लड़कियां होंगी 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां 5 यूनिट नहीं है, 80 लड़कियां हैं। मतलब 5 यूनिट बराबर है 80 के। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 1 यूनिट बराबर वास्तव में 16 के। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लड़कों की संख्या कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू ही तो पता करनी है। हाँ, लड़कों की संख्या अगर पता करनी है तो 1 यूनिट की जवाब देना पड़ेगा। और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 16 के बराबर है। मतलब वास्तव में लड़कों की संख्या क्या है? 16 यूनिट। हाँ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कह रहा है कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन होती है 1/6। मतलब विद्यालय में देखा जाए तो 1/6 लड़के हैं। हाँ, एक बात बताइए, अगर विद्यालय में 1/6 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 5/6 यूनिट होंगी। हाँ, अगर दोस्तों विद्यालय में 1/6 लड़के हैं, विद्यालय में 1/6 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 5/6 यूनिट होंगी। हाँ, लड़कियां होंगी 5/6 यूनिट होंगी। दोस्तों विद्यालय में कुल मिलाकर 5/6 यूनिट क्या है? लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर विद्यालय में 6 यूनिट बच्चे हैं तो उसमें से 5 यूनिट लड़कियां हैं। 5 यूनिट लड़कियां हैं। हाँ, इसका मतलब दोस्तों अगर विद्यालय में कुल मिलाकर 5/6 लड़कियां हैं, 5/6 यूनिट लड़कियां हैं, तो इसका मतलब यही है कि यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे हैं तो उसमें से 5 क्या है? लड़कियां हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 लड़कियां नहीं है, 5 यूनिट लड़कियां नहीं है, 80 यूनिट लड़कियां हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 16 के बराबर होगी। हाँ, हमसे लड़कों की संख्या पूछा था तो हाँ। तो एक बात बताइए, 6 यूनिट बच्चे थे, उसमें से 5 यूनिट लड़कियां थी, तो कितने यूनिट लड़के थे? 1 यूनिट लड़के थे। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 16 आई है। तो हम कह सकते हैं कि ये लड़कों की संख्या वास्तव में 16 यूनिट होगी, 16 होगी। हाँ, लड़कों की संख्या वास्तव में 16 होगी। ठीक है, इसी को और भी दूसरे तरीके से कर सकते थे। कैसे? दोस्तों हमसे कह रहा था कि किसी विद्यालय में 16 सही 2/3% लड़के हैं। हाँ, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। मतलब विद्यालय में कुल बच्चों का 1/, मतलब विद्यालय में 1/6 लड़के हैं। हाँ, दोस्तों जो विद्यालय था उसमें 1/6 लड़के थे। हाँ, 1/6 लड़के थे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे थे तो उसमें से 1 यूनिट बच्चे थे, 1 यूनिट लड़के थे। हाँ, दोस्तों विद्यालय में 1/6 लड़के थे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 6 यूनिट बच्चे थे तो उसमें से 1 यूनिट क्या थे? लड़के थे। हाँ, तो लड़कियां कितनी थी? देखिए 6 यूनिट बच्चे हैं, उसमें से 1 यूनिट लड़के हैं, तो 5 यूनिट क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 5 यूनिट क्या होंगी? लड़कियां होंगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 80 लड़कियां हैं, मतलब 5 यूनिट बराबर है 80 के। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितनी का? 1 यूनिट बराबर 16। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या क्या है। तो लड़कों की संख्या वास्तव में कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू ही तो निकालनी है। हाँ, और 1 यूनिट की वैल्यू पहले ही निकल कर आई है 16। तो हम कह सकते हैं लड़कों की संख्या वास्तव में 16 होगी। लड़कों की संख्या वास्तव में 16 होगी। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार हम एडवांस लेवल पर भी बातें कर सकते हैं और वहां से भी क्वेश्चन हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। हाँ, कह रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी? कह रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी? हाँ, एक मिनट रुकिए, दो तीन तरीके से करेंगे, सारी चीजें आपको पता होंगी। कह रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 60% की फ्रिक्शन होती क्या? तो देखिए 60% की फ्रिक्शन जो होती है, तो देखिए 20% की फ्रिक्शन 1/5 होती है, तो 60% की फ्रिक्शन 1/5 होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 60% वास्तव में 3 होगा। हाँ, दोस्तों कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और तथा 972 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या क्या है? हाँ, दोस्तों विद्यालय जो है उसमें 60% क्या है? लड़के हैं। हाँ, मान लीजिए विद्यालय में कुल मिलाकर 5 यूनिट बच्चे, दोस्तों जितने बच्चे थे उसमें से 60% बच्चे मतलब 3 यूनिट बच्चे क्या थे? लड़के थे। अगर तो कुल विद्यालय में बच्चों की संख्या 5 यूनिट थी और उसमें से 3 यूनिट बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी थी? 972। लड़कियां वास्तव में 2 यूनिट थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 972 लड़के थे, मतलब 2 यूनिट बराबर 972। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितनी को? देखिए 1 यूनिट बराबर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छह 12, 486। हाँ, कह रहा है लड़कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों अगर लड़कों की संख्या निकालनी है तो लड़कों की संख्या कितनी थी स्कूल में? तो 3 यूनिट थी। अगर दोस्तों लड़कों की संख्या निकालनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी थी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 486, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 3 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 3 छक 18 के 88 लगे, 3 अट्ठे 24, 25 की 5, 2 क्या है 3 चौक 12, 1458। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो लड़कों की संख्या वास्तव में 1458 क्या थी? 1458
थी। हाँ ठीक है, थोड़ा और एडवांस लेवल पर बातें करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 60% की फ्रैक्शन जो होती है 3/5 होती है। हाँ मतलब 3/5 मतलब विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। हाँ एक बात बताइए, अगर विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तो लड़कियां क्या होंगी? तो भैया 2/5 यूनिट होंगी। लड़कियां वास्तव में विद्यालय में लड़कियों की संख्या वास्तव में 2/5 यूनिट होंगी। हाँ लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, अगर 3/5 विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तो लड़कियां वास्तव में 2/5 यूनिट होंगी। हाँ दोस्तों, लड़कियों की संख्या वास्तव में स्कूल में कितनी थी? 2/5 यूनिट थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 5 यूनिट बच्चे थे तो उसमें से 2 यूनिट क्या थी? लड़कियां थी। हाँ 2 यूनिट लड़कियां थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 यूनिट लड़कियां नहीं थी, 272 यूनिट लड़कियां, 272 लड़कियां थी। मतलब 2 यूनिट बराबर है 972 के। हो गया तो 1 यूनिट बराबर कितने के? देखिए 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छह 12, 486। हाँ 1 यूनिट देखा जाए तो 486 बच्चों के बराबर होगा। यार लड़कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों विद्यालय में कुल मिलाकर 5 यूनिट लड़के बच्चे थे, उसमें से 2 यूनिट लड़के थे, तो लड़के कितने थे? हो गए 3 यूनिट थे। हाँ अगर दोस्तों मुझे लड़कों की संख्या निकालनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी थी। हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 486 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक 18 की 8 हाथ से लगे, 3 अट्ठे 24, 25 की 5 दो कैरी, 3 चौक 12, 1458। तो इस प्रकार देखा जाए तो लड़कों की संख्या वास्तव में 1458। ठीक है, आइए थोड़ा और दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा था कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, मतलब 3/5 लड़के। हाँ तो जो विद्यालय था उसमें क्या थे? 3/5 लड़के थे। हाँ 3/5 लड़के थे। इसका मतलब क्या करो? इसका मतलब यही है कि यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 5 यूनिट थी तो उसमें से 3 यूनिट क्या थे? लड़के थे। हाँ लेकिन क्वेश्चन तो एक बात बताइए, अगर विद्यालय में कुल मिलाकर 5 यूनिट बच्चे थे उसमें से 3 यूनिट लड़कियां थी तो कितने यूनिट लड़के थे? अगर विद्यालय में कुल मिलाकर 5 यूनिट बच्चे थे उसमें से 3 यूनिट लड़के थे तो लड़कियां कितनी थी? तो 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 972 लड़कियां हैं, मतलब 2 यूनिट बराबर है 972 के। कहोगे हाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने के है? कहोगे 1 यूनिट बराबर है 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छह 12। हाँ हमसे क्या कह रहे हो? हमसे कह रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या क्या है। दोस्तों लड़कों की संख्या क्या कितनी थी स्कूल में? कहोगे देखिए 5 यूनिट बच्चे थे उसमें से 3 यूनिट लड़के थे, इस प्रकार लड़कों की संख्या वास्तव में 3 यूनिट थी। अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ तो पता करते हैं तो आएगा 1458, 1458। हाँ 1458। इस प्रकार लड़कों की संख्या 1458। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी? को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप और एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है ये पूर्णांक में दी गई है। अगर ये पूर्णांक में ना दी गई होती, फ्रैक्शन में होती तो थोड़ा दिक्कत खड़ा हो सकता था गुणा भाग में, लेकिन ये पूर्णांक में वैल्यू दी गई है। परसेंटेज में जो वैल्यू दी गई है वो पूर्णांक में है, इसलिए हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार बताइए, विद्यालय में कुल मिलाकर 60% लड़के थे। हाँ तो कितने परसेंट लड़कियां थी? क्योंकि देखिए विद्यालय में कुल मिलाकर बच्चों की संख्या 100% अपने आप में, अगर बच्चों की संख्या अपने आप में 100% थी, उसमें से 60% लड़के हैं तो वास्तव में 40% लड़कियां होंगी। हाँ दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो विद्यालय में कुल मिलाकर 40% लड़कियां थी, मतलब 40%। और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 972 लड़कियां थी। कहोगे हाँ मतलब 40% बराबर है 972 के। कहोगे तो अगर 40% बराबर है 972 के, अगर 40% बराबर है 972 के, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? बोलोगे 1% की वैल्यू वास्तव में इतनी होगी। हाँ दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या क्या थी। हाँ तो लड़कों की संख्या कितने परसेंट थी? 60% थी। दोस्तों 1% की वैल्यू ये है, अगर हमें लड़कों की संख्या निकालना है तो 60% की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। दोस्तों 1% की वैल्यू ये है, तो आप मुझे 60% की वैल्यू क्या होगी? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करके गुणा भाग करूंगा तो आएगा 1458। मतलब वास्तव में लड़कों की संख्या क्या थी? 1458 थी। क्या थी? 1458 थी। हाँ हाँ बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।